को सही राह पे ले आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो 2 मिनट के लिए यहाँ पे 7 नियम बोले। मेरे को लगता है कि उसमें एक नियम हमें और ऐड करना चाहिए। बच्चों को तो करना ही चाहिए, लेकिन बच्चों की मम्मियों के लिए भी ये नियम जरूरी है। उतना लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। क्या बोला मैंने? उतना लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। हमारी मम्मियाँ, हम सब लोग क्या करते हैं? बच्चे को भूख लगी है, थाली लगा के दे दी, कितना सारा खाना दे देती है, बच्चे की भूख नहीं होती है, जबरदस्ती खिलाते हैं। बच्चे मन नहीं होते वो भी खाते हैं, कई बच्चे वॉमिट कर देते हैं। लेकिन अपनी मम्मियों को ये बात समझनी चाहिए, अगर बच्चे की मनपसंद चीज है उसे दो। एक खाली कटोरी भी साथ में लो कि बच्चे जितनी लेनी है लो, जबरदस्ती मत करो। जबरदस्ती से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हम सोचते हैं बच्चे में पोषण जाएगा, वो मतलब आम मन से खाएगा तो वो पोषण कहाँ लगेगा? उसको नहीं लगेगा, और बच्चा उसे अमन होते हुए खा लेगा या झूठा छोड़ेगा। माँ खा लेंगी, कहीं बाहर जाएगा तो कहाँ जाएगा? नाली में। बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, प्लीज कंसंट्रेट। आपने शिविर में सबसे पहले सीखा कि हमें हमारे जो टीचर हैं, मेंटर हैं, हमें क्या सिखा रहे हैं। आपको सबसे पहले अच्छा लिसनर होना चाहिए। उसके बाद हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी टीचर ने जो हमें सिखाया वो हमें किस तरह करना है। अगर आप बच्चों को कभी भी किसी चीज में कोई प्रॉब्लम होती है, मम्मी से नहीं बनती या कुछ भी है, आपको किसी तरह से मेरी मदद चाहिए तो मैं आपके लिए आपकी काउंसलिंग करूंगी। आपको अच्छे से मम्मी के साथ, पापा के साथ, टीचर के साथ कैसे बिहेव करना है ये सब बताऊंगी। तो आप सबको, जो शिविर के बच्चे हैं, सबके लिए ये सब निशुल्क रहेगा। इसी भावना के साथ सादर जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर। देखिए, इस शिविर का एक फायदा ये भी है कि बहुतों की भावना बनती रहती है कि हम बच्चों के लिए कुछ स्वयं करें। इन्होंने हमेशा सहायता की, एक और नया सहायता दी। अब हमारे सामने आयशा, संसिता, सिद्धि, ये आद्या, ये आपके सामने एक प्रस्तुति दे रहे हैं, कृपया देखेंगे।
कोई माता को साड़ी पहनाओ जी पहनाओ, कोई माता को बिंदिया लगाओ जी लगाओ, कोई माता को साड़ी पहनाओ जी पहनाओ, कोई माता को बिंदिया लगाओ जी, हो कोई माता को हार पहनाओ जी पहनाओ, हो पहनाओ जी पहनाओ, चेतन चंद्र उदर में आयो, चेतन चंद्र उदर में आयो, तन मन में अमृत बरसायो, आज माता का मन बहलाना है, ओ आज माता का मन बहलाना है, जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता को नवन कराना है, ओ बहुत सुंदर। अब मैं बुला रहा हूं अवनी को। अवनी स्टेज पे आए और वो शिविर में सीखे हुए एक टॉपिक के ऊपर एक छोटी सी स्पीच देना चाहते हैं। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं अवनी जैन आज आप सभी को वीर भामाशाह के बारे में कुछ बताऊंगी। आशा है आप मेरी गलतियां को नज़रअंदाज करेंगे। दान चार प्रकार चार संग को दीजिए, धन बिजली उन्हार नर भवला हो दीजिए। क्या आप जानते हैं दान का क्या महत्व है? दान श्रावक के षट आवश्यकों में से एक है। हमारी संस्कृति को अनेक दानी महापुरुषों ने गौरवान्वित किया है, उनमें से वीर भामाशाह अजय जी, प्रमुख हैं। अजय जी, क्या आप जानते हैं अजय- उनके बारे में? वीर भामाशाह ने अपनी देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर अपना सारा धन न्यौछावर कर दिया और महाराणा प्रताप को उनका राज वापस देने में मदद की। भामाशाह एक जैन परिवार में सन 1547 मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ नामक राज्य में जन्मे थे। उनके माता पिता ने बचपन से ही उन्हें त्याग, तप व दान के संस्कार दिए थे। आपको पता है, बड़े होकर भामाशाह महाराणा प्रताप के मंत्री, सलाहकार व सेनापति बने। एक बार अकबर ने महाराणा प्रताप के राज्य को छलपूर्वक छीन लिया। तब महाराणा प्रताप जंगलों में जाकर रहने के लिए विवश हो गए। जब महाराणा प्रताप को अपना राज वापस लेने के लिए कोई मार्ग नहीं दिख रहा था, तब वीर भामाशाह ने अपनी स्वामी भक्ति और देशभक्ति का अनुपम उदाहरण देते हुए अपना सारा धन महाराणा प्रताप को अर्पित कर दिया। भामाशाह की सहायता से महाराणा प्रताप ने अपने राज्य को वापस ले लिया। हमें भी वीर भामाशाह से प्रेरणा लेनी चाहिए और कभी भी दान के मामले में पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें बचपन से ही मंदिर जी की गुल्लकों में दान करके अपनी दान की भावना को प्रेरणा देनी चाहिए। अंत में मैं कबीर दास जी की इन कुछ पंक्तियों के साथ विराम लेना चाहूँगी। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सियानो काम। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर। आप लोगों को पता चला भामाशाह के बारे में। अब ये छोटी सी बिटिया जय जिनेंद्र। भक्तांबर के श्लोक सुनाएगी आपको। जय जिनेंद्र। मैं आपको दो काव्य सुनाऊंगी, अल्प सुतम सुतवतम और तभ्यम नमस्ते। भक्तांबर पाठ की जय, मांडूंगा आचार्य की जय। तभ्यम नमस्ते ते भुवनाते हराय नाते, तभ्यम नमः चित्तला मलभूषणाय, तभ्यम नमस्ते जगता परमेश्वराय, तभ्यम नमो जने भवो ददिशोषणाय, अल्प सुतम सुतवताम परिहास थाम, तद्भक्तिरेव मुखरे कुरुते बलान् माम। बहुत सुंदर बच्चे, बहुत सुंदर। किलो किलो मधु मधुरम
होते चचाम बेचारू करिका निखरे के हेतु। बहुत सुंदर, तालियों से स्वागत। कृपया आ जाओ बेटे। बच्चियां प्रियल और स्वर्णिमा, आपके सामने हमारी 2 बच्चियां पाठशाला की भाग 3 की ही विद्यार्थी हैं और ये एक ऐसी चीज आपको दिखाने जा रही हैं जो हमारे मुनि महाराज भी कहते हैं, अरिहंत भी कहते हैं, पंडित जी भी कहते हैं, सभी ये कहते हैं कि ये कार्य करना चाहिए। सभी हमारे यहाँ जो मूल मंत्र है वो है निज और पर का भेद। तो ये निज और पर के भेद को आपके समक्ष रख रहे हैं, शुरू करेंगे। यानी चेतन जो है वो निज है और काया जो हमारा शरीर है वो भी पर है। इस पर का भेद जो जान लेते हैं वो निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग में पहुंच जाते हैं। तो उसको एक काव्य के रूप में आपके सामने प्रस्तुति दे रही हैं दोनों बच्चियां। बड़े ध्यान से देखिएगा और बड़े ध्यान से हमारे जो अतिथि हैं, मेरा उनसे विशेष रिक्वेस्ट है, माननीय एनसीएन साहब, हमारे प्रवीण जी, तेज प्रताप जी, आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है, इसको ध्यान से देखेंगे। शुरू करें बच्चों, शुरू करें। चलो ना काया मेरे साथ, चलो ना काया मेरे साथ, चलो ना काया मेरे साथ, चलो ना काया मेरे साथ। तेरे पीछे जीवन खोया गिना नहीं दिन रात, चलो ना काया मेरे साथ, चलो ना काया मेरे साथ। बचपन हाथों हाथ उठा के दूध पिलायो माँ, बचपन हाथों हाथ उठा के दूध पिलायो माँ। चलना फिरना तुझे सिखाया, चलना फिरना तुझे सिखाया, पकड़ पकड़ के हाथ, चलो ना काया मेरे साथ, चलो ना काया मेरे साथ। शादी ब्याह रचा कर तेरा करी दुल्हनिया साथ, शादी ब्याह रचा कर तेरा करी दुल्हनिया साथ। तेरे सुख को पाप किए जोड़ा धन कई कई बार, चलो ना काया मेरे साथ, चलो ना काया मेरे साथ। चक्रवर्ती तीर्थंकर हो गई नतिन के साथ, चक्रवर्ती तीर्थंकर हो गई नतिन के साथ। तो तुम किस गिनती में चेतन, तो तुम किस गिनती में चेतन। दो ना प्लीज, आज दादाजी की बरसी। क्या हुआ? चेतन फिर कहता है, देखो मैंने तुम्हारा शुरू से ध्यान रखा, तुम्हें मलाई खिलाई, तुम्हारे उपटन लगाया, अच्छे अच्छे इत्र लगाए, लेकिन काया कह देती कि न, मैं किसी के साथ नहीं। ये निज और पर का भेद बच्चों ने किया है। मैं समझता हूं ये आध्यात्म के शीर्ष की कविता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रक्षाल आ जाओ इधर। अच्छा, हमारे श्री एनसी जैन साहब कृपया मंच पे आ जाएं। श्री जम्मू प्रसाद जी कृपया मंच पे आ जाएं। श्री मयंक जी कृपया मंच पे आ जाएं।
श्री सुशील जी, राजेंद्र जी हमारे मंच पे आ जाएं। तेज प्रताप जी कृपया मंच पे आ जाएं। हमारे श्री अशोक गोयल जी कृपया मंच पे आ जाएं। सुभाष जी KG 33 आ गए हो तो वो भी मंच पे आ जाएं। श्री राकेश जी, हमारे विनोद जी कृपया मंच पे आ जाएं। श्री अजय जी, विजय जी कृपया मंच पे आ जाएं। और हमारे BHN परिवार से हैं तो वो भी आ जाएं। अभी कार्यक्रम बहुत सारे हैं। इन्होंने हमारे इस शिविर को मन बल से समर्थन किया, तन बल से समर्थन किया, धन बल से समर्थन किया। ऐसे को एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। मैं छोटा सा सम्मान करना चाहता हूं हमारे अतिथियों का। और जब हमने अपने नैतिक शिक्षा समिति में आपस में विचार विमर्श किया तो सबने कहा ये नैतिक शिक्षा समिति है, नैतिक कार्य। प्रवीण जी कहाँ हैं? प्रवीण जी हमारे ऊपर आ जाए। तो हमारे हमने आप तो वैसे भी नहीं जाएंगे। तो मैं विशेषकर प्रवीण जी से कह रहा हूं कि हमारा मोमेंटो देने का मन था, लेकिन हमारी समिति ने कहा कि मोमेंटो तो सब जगह मिलते रहते हैं, तो फिर क्या किया जाए। तो नैतिक शिक्षण शिविर है और यहाँ पूजन विधि सिखाई जाती है, अध्यात्म सिखाया जाता है। तो हम ऐसी चीज हमारे डोनर को भेंट करें, हमारे विशिष्ट अतिथि को भेंट करें जो उनके जीवन में इसी संदर्भ में काम आए। तो हमने इनके लिए धोती दुपट्टे का सेट और इनकी श्रीमती के लिए पूजा के साड़ी का सेट चुना है। तो मैं एक एक करके सम्मानित करना चाहूंगा। सबसे पहले श्री NC जैन साहब कृपया आए, क्योंकि ये हमारे संरक्षक ही नहीं है, हमारे हर समय रहते हैं। जैसे ही इन्होंने सुना कि नैतिक शिक्षण शिविर लग रहा है, सबसे पहले आके कह दिया और कम से कम 4 बार फोन कर दिया, आओ अपनी अमाउंट ले जाओ। तो मैं प्रशांत इधर आ जाओ। नहीं, ये आपके लिए, घर के लिए है, कोई नहीं। धोती मार्गदर्शक भी हैं, कृपया आए। राजू भैया, हाँ चाहे नहीं, इसके नीचे है भाई, आप कृपया चेंज कर देते इसे। ओह सॉरी। हमारे श्री तेज प्रताप जी, हमारे श्री विनय जी, विनय जी जल्दी आइए। दरअसल मैं सबसे छोटा हूं इन लोगों से, लेकिन जब मैं माइक पकड़ लेता हूं तो अपने को बड़ा समझने लगता हूं। हमारे श्री विनोद जी, नहीं सॉरी, एक मिनट, विनोद जी, जगह है। श्री अजय जी हर सम्मान में पीछे रहते हैं और काम में आगे रहते हैं। इनका जवाब नहीं हुआ, जोरदार तालियों से स्वागत बच्चों। हमारे श्री निवेदन है कि जो हमारी मंदिर समिति है वो हमें शिविर के लिए सारी सहायताएं प्रदान करती है। जनरेटर खराब हो गया था तो उन्होंने कल ही संभलवा दिया। तो मंदिर समिति के संरक्षण में ही हम सारे कार्य करते हैं, उनके द्वारा निर्देशित कार्यों को भी हम करते हैं। तो मैं मंदिर समिति को एक छोटा सा भेंट देना चाह रहा हूँ। कृपया अध्यक्ष जी अपने सभी लोगों के साथ आ जाएं जो मंदिर समिति के हैं, वो आ जाएं कृपया। हमारे विवेक जी, VK जैन साहब, सुभाष जी आ जाइए। मैं इसीलिए नीचे हो गया कि जिससे आपकी छाया मंदिर समिति के हमारे ऊपर बनी रहे, हमारे सिरों पर बनी रहे। आइए, पहले देख लीजिए, इधर से देख लीजिए, फिर
हमारे नैतिक शिक्षण समिति को एक हम मोमेंटो भेंट कर, नगर समिति भी काम कर रही है उनके अंतर्गत। माननीय श्री एनसी साहब, पहले हमारे श्री जम्मू प्रसाद जी से मेरा अनुरोध है कि वो 2 शब्द कह के हमें मार्गदर्शन देंगे। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी अभिभावकों का सबसे पहले अभिनंदन है। आप सब बच्चों को यहाँ बुला लें, क्योंकि जो रिजल्ट आना है जिसके लिए हम लोग दिल्ली से यहाँ आए हैं वो अब सुनाया जाने वाला है। बच्चे सब शायद बहुत देर से बैठे थे, प्यास से व्याकुल होंगे, तो बच्चों आपको मेरी आवाज़ जा रही होगी, आप हॉल में अंदर जल्दी से आ जाएं। आपके प्राइज तैयार हैं आपको देने के लिए। जितने बच्चे हैं लाइन में लगकर अंदर आ जाएं, अपनी जगह ले लें। जब तक बच्चे जगह ले रहे हैं, मैं नैतिक शिक्षा समिति की ओर से यहाँ की मंदिर समिति और जिन्होंने ये शिविर इतना महान कार्य किया, दिगंबर जैन महासमिति इकाई गाजियाबाद को समिति दिगंबर जैन नैतिक शिक्षा समिति दरियागंज की तरफ से अभिनंदन करना चाहूँगा। इस अवसर पे एक नमोकाल मंत्र और एक घड़ी जिसमें बहुत सुंदर श्लोक लिखा है वो उनको भेंट करेंगे। मैं अपने भाई साहब सन्मति जी, प्रदीप सन्मति जी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरी इस कार्य में मदद करेंगे, और हम अपने संरक्षक और यहाँ के अध्यक्ष नैतिक शिक्षा समिति के संरक्षक और यहाँ के मंदिर कमेटी को सबसे पहले भेंट करेंगे ये नमोकाल मंत्र। विवेक अंकल, विवेक जी, है वो आ जाइए। और हम अपने दिगंबर जैन नैतिक शिक्षा समिति के संरक्षक श्री जम्मू प्रसाद जैन जी अब हमारी तरफ से समिति की तरफ से ये नमोकाल मंत्र और घड़ी उनको भेंट करेंगे। सभी बच्चे अपने शांतिनाथ भगवान की, बोले पार्श्वनाथ भगवान की, बोले महावीर भगवान की। उपस्थित महानुभाव, बाहर से आए हुए हमारे सम्मानित शिक्षकगण, समाज के सम्मानित बंधुओं, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि शिक्षण और योग शिविर बड़ी शांति के साथ में, प्रभावना के साथ में समापन होने जा रहा है। और इस तरह के शिविर बहुत ही आवश्यक हैं। हमें अपने बच्चों में संस्कार डालने के लिए बचपन से ही इस प्रकार के शिविर अगर लगेंगे
बच्चे उसमें आएंगे तो एक अच्छे नागरिक बनेंगे और समाज को भी अच्छी तरह से आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। हम यही आशा करते हैं कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जाएंगे, जो इनको पढ़ाया गया है उसको याद रखेंगे और जो उनको बात बताई गई है उनके ऊपर अमल करेंगे, जिससे कि वो आगे बढ़ सकें और समाज का नाम भी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। चतुर्मास के लिए बोल दूँ क्या ऐसा हमने जो अब तक का प्रयास करे उनमें हम किसी तरह से मतलब नहीं कामयाब हो। प्रयास हमारे चालू हैं। अभी 3 दिन पहले मैं मालूम हुआ था कि आचार्य विमल सागर जी आई क्षेत्र हैं, तो हम परसों वहाँ गए थे। 26 और परसों जो है वहाँ गए थे। कल जो है 15-20 लोग लेडीज वगैरह सब जो है 15 गए थे विराम आई क्षेत्र कल, और कल तक मालूम हो जाएगा कि मतलब जो है 26 नहीं मतलब जो वही हो जाए। बच्चे बिल्कुल शांत, बच्चे बिल्कुल शांत, बच्चे बिल्कुल शांत और बैठ जाइए, बैठिए। हाँ, तो जम्बू प्रसाद जी कुछ आपको बताना चाहते हैं, आप आराम के साथ सुने। ये कहाँ ले जा रही बेटे, ये कहाँ ले जा रही? नहीं नहीं ये वापस। हेलो, सभी बच्चों को कहना है कि अगर 2 मिनट का मौन दे देंगे तो ज़रा थोड़ा सा एक ज़रूरी सूचना देनी है समाज के लिए। बच्चे ज़रा शांत हो जाएं। हमारे यहाँ जैन मंदिर कवि नगर में 2 साल से कोई चतुर्मास नहीं हो पा रहा है, जिसके प्रयास चल रहे हैं। प्रयास में हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। अब से पहले हमारे पास 2-3 साधुओं का था निमंत्रण देने का, वहाँ से हमें आज्ञा नहीं मिली चतुर्मास के लिए। 3 रोज पहले हमें सूचना मिली थी कि आचार्य विमल सागर जी महाराज यही क्षेत्र में विराजमान हैं। तो परसों हम जो है 6-7 लोग जो है मिलकर यही क्षेत्र गए थे और आचार्य श्री को फॉर्मल नारियल चढ़ा कर थे। कल जो है हम 3-4 लेडीज और 10-12 लोग मतलब 15-20 लोग जो है नारियल चढ़ाने के लिए गए थे। नारियल जो है उनको समर्पण किया गया कि हमारे यहाँ चतुर्मास किया जाए, परंतु वहाँ पर 3-4 समाज और आए हुए थे, जिनको आचार्य श्री ने लेटर सबको लिख कर दिए हैं कि आचार्य श्री जैसी भी इच्छा होगी, जहाँ भी वो कहेंगे हम वहाँ पर चतुर्मास करेंगे। तो कल ही हमारे एक लेडीज और 4 लोग जो है आचार्य श्री के पास अमानगंज मध्य प्रदेश में गए हैं, जो आज सुबह जो है 6 बजे वहाँ पर उनके पास पहुँच गए हैं और आशा करता हूँ कि कल सुबह तक लेटर लेकर आएंगे। लेटर में क्या लिखा हुआ है आचार्य श्री के लिए, वो उन दोनों के बीच की है। तो कल जो भी जाना चाहे आचार्य श्री के पास लेटर में क्या लिखते हैं, क्या हमें आदेश देते हैं, हमें चतुर्मास मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब भविष्य के उसमें है। और मैं विनती करता हूँ कि हमें चतुर्मास मिले। इसके लिए माता पिता जितने बच्चों के हैं कम से कम वो तो कर ही लें जो यहाँ पर विराजमान है, 1-1, 2-2 माला फेरें, जिससे कि हमें चतुर्मास मिलने की आशा जग जाए। और हमारे साथ जो 3 लेडीज गई थी उनमें हमारी क्या नाम अपना क्या नाम था जी, शारदा जी थी और रीता जी थी और विपिन की वाइफ क्या नाम है, वो भी साथ में गई थी। हमारी शारदा जी, रितु जी जो है वापिस रात आ गई। नितिन परवीन की वाइफ जो है वो आचार्य श्री के पास गई हैं। देखो कितनी भावना है यहाँ पर जितनी बैठी हैं। मैं इनसे विनती करता हूँ अगर हमें चतुर्मास मिलता है तो अपना थोड़ा सा 2-4 सेकंड का अगर दे सकती हों तो टाइम जरूर दें, चूँकि पीछे हैं 40 बच्चे वो भी है ना, संघ तो 40 का है ना, संघ में जो है 40 हैं, पीछे 27 हैं, बाकी ब्रह्मचारी हैं, दीदी हैं, माता जी हैं। तो सभी से विनती है कि अपना जितना भी सहयोग दे सकें अपना पूरा सहयोग मन बनाएं। और यह घर में तो रोजाना 12 महीने काम रहते हैं। साधुओं की जब इतनी आप करते हैं तो साधुओं के लिए भी थोड़ा सा समय निकाल लें, धर्म ध्यान का समय निकाल लें और अपने जो है कोशिश करें कि अपने नाम लिखा दें। चौके के लिए जो भी कार्य कर सकते हों
सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये गाने वाने कुछ नहीं होगा, अंताक्षरी होगी, इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। एडवांस में सुनने सभी समितियाँ मतलब जो है कार्यक्रम अच्छा दिखाएं, कोई खर्चे की आवश्यकता होगा मंदिर समिति दे देगा, पर अब ये कुछ नहीं होगा कि डांस हो गया, बच्चों का डांस होगा, अंताक्षरी होगी और 2 भजन हो गया, इधर से उधर वो दिखा दिए झंडे से जो है, ऐसा कोई कार्यक्रम ठोस धार्मिक कार्यक्रम होना चाहिए। यदि आज देखिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें कि विमर्श सागर जी महाराज बहुत अच्छा संघ है। 40 पीछे तो नहीं, संघ बहुत अच्छा है। जैसे विशुद्ध सागर महाराज जी का संघ है, आप लोगों ने विराग सागर जी महाराज संघ देखा था, ऐसे ही विमर्श सागर जी महाराज का संघ है। जिस शहर में इनका वर्षा योग हो जाता है उस शहर में ज्ञान की गंगा बह जाती है। तो ऐसे विमर्श सागर महाराज जी के लिए हमारे अध्यक्ष मंत्री वगैरह सारे प्रयास कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों इनके प्रयास के लिए। कल यदि हमारा फाइनल हो जाता है तो परसों से बिहार शुरू हो जाएगा। तो जो भी सहयोग देना चाहे बिहार में, आहार में और आने जाने में, वो कृपया अपना नाम हमारे मैनेजर लिखा देंगे सत्यम जी को, और किसी को भी हमें अधिकारी जो भी दिख रहे हैं यहाँ किसी को भी बता देंगे। हमारे व्हाट्सएप में भी डाल देंगे कि हम तैयार हैं। इसमें नाम नहीं देना, सबको सहयोग देना ही है, जब ही इतना बड़ा चतुर्मास हो पाएगा। पूरे समाज की जिम्मेदारी है, मंदिर कमेटी की जिम्मेदारी नहीं है। तो सबको सहयोग करना है, अपना मन बना लें, बस अपना सब मन बना लें, कमर कस लें। बच्चों का शिविर है, बड़ों का नहीं शिविर है, बच्चों का शिविर है, ठीक है। तो हम लोग मैक्सिमम सहायता देंगे। अब हमारे कृपया मंच अभी जाएंगे नहीं, जम्मू प्रसाद जी अभी हमें काम है, तुरंत अभी काम है। हमारे जो मंच पे बैठे थे कृपया मंच पे आ जाएं। अब हम मंच का कार्यक्रम पहले पूरा कर लेते हैं जिससे कि आपको भी व्यवधान है। मंच पे आ जाएं। एनसीजन साहब, हमारे विनय जी कृपया मंच पे आ जाएं। अशोक जी कृपया मंच पे आ जाएं। राजेंद्र जी, जितने लोग हैं हमारे मंच पे आ जाएं। हाँ, अब मैं आपके पुरस्कार आएंगे, उसके पहले मैं 2 काम और करना चाहता हूं। पहला कार्य, जो हमारी समितियों ने हमारे शिविर में नाश्ता वितरण करवाया है, उन समितियों का मैं सम्मान करना चाहता हूं। मैं सभी जो हमारे समितियां हैं, मैं एक एक का नाम लूंगा। कृपया वो समिति अपने मेंबरों को लेकर मेरे पास आ जाएंगी। एक खोल बच्चों, जैन मिलन महिला कृपया हमारे पास आ जाएं, अपने सदस्यों को लेके। स्नेह जी और उनकी टीम कृपया आ जाएं। जैन मिलन महिला वाले आ जाएं सर्वप्रथम हमारे पास। जैन मिलन महिला, हाँ आपका एक मिनट, 2 ही लोग हैं, चलिए आइए आइए अध्यक्ष जी। हाँ विनय जी आ जाइए। इन्होंने हमारा सर्वप्रथम नाश्ता दिया था। हमारे दीपक जी कहाँ रह गए? दीपक जी आ जाइए हमारे साथ। हम अपने दिगंबर जैन महासमिति के उनसे ओर से ये प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहे हैं, जिससे आपको याद रहे कि आपने दिया था और आगे देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आवाज दे रहा हूं जैन मिलन गाजियाबाद। जैन मिलन गाजियाबाद को मैं आवाज दे रहा हूं। हमारे अशोक जी उसके अध्यक्ष हैं, कृपया आ जाएं। अशोक जी कृपया आ जाएं। आप इधर आ जाइए ना, आइए। हमारे जैन मिलन गाजियाबाद ने दूसरे दिन दिया था, हम उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहे हैं। कृपया आगे आ जाएं। इसके बाद मैं आवाज दे रहा हूं जी, महिला जैन मिलन। महिला जैन मिलन आ जाएं। महिला जैन मिलन के आ जाएं। मधु जी और जो भी हैं आ जाएं। महिला जैन मिलन आ जाइए। नीरा जी उसकी अध्यक्षा हैं, मधु जी मंत्री हैं। आप लोग कृपया उस साइड में आ जाएं। सब घूम जाएंगे ना, 2 आदमी यहाँ जाएं, बाकी सब इधर उधर हो जाए ना। हाँ चलिए, सब मेरे आगे आ जाएंगे तो नहीं होगा। एक थोड़ा सा मुझे भी स्थान दे दें। आ जाइए। आप लोग थोड़ा पीछे पीछे हो जाइए, नहीं तो आपके अध्यक्ष मंत्री का फोटो नहीं। और पीछे हो जाइए जरा, और थोड़ा पीछे हो जाइए आप लोग, सबका आ जाएगा। हो गया।
धन्यवाद। हाँ जी, साधना जी। बेटा आप दूर की खड़ी हो जाओ। हो गया, चलिए धन्यवाद बहुत बहुत। अब मैं आवाज दे रहा हूं जैन मिलन सिद्धार्थ। जैन मिलन सिद्धार्थ, कृपया जैन मिलन सिद्धार्थ के लोग कोई हैं तो आ जाएं। हाँ? कौन? जैन मिलन सिद्धार्थ हमारे कुल की वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आवाज दे रहा हूं जो हमारी अपनी समिति रही है शुरू से, नैतिक शिक्षण शिविर में बराबर साथ देती रहती थी। प्रज्ञा जैन जी उसके अध्यक्षा थी। जैन महिला समिति जिन्होंने बहुत अच्छा बच्चों को कल नाश्ता करवाया आइसक्रीम और छोले भटूरे से, उनकी अध्यक्षा मंत्री जो भी यहाँ हो आए फटाफट से। माँ प्रज्ञा नीलम जी इस बार शिविर में नहीं रहे। शिविर उनके लिए जान था, बच्चे उनकी हमेशा जान थे। बचपन से उन्होंने बच्चों के लिए जो ना कर सके वो उनके लिए थोड़ा था। बाबूजी और माँ ने मिलके बच्चों को बचपन से कोशिश करते हैं संस्कार देने की। उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी, लेकिन उन्होंने जितना प्यार बच्चों को दिया है और बच्चों के लिए जितना किया है, हम सब कोशिश करेंगे हम बच्चे भी जो यहाँ बच्चे प्रेजेंट है जिन सालों से शिविर को अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए भी पूरा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रज्ञा आंटी ने जो शिक्षाएं जो प्यार आप लोगों को दिया है, जो संस्कार दिए हैं, वो आगे तक आप ऐसे ही बना के रखें। हमारे बहुत सारे बच्चे उसमें नियमित आते हैं, लगभग 70-80 बच्चे हैं, 50 बच्चे के करीब अभी आते हैं। फर्स्ट संडे और थर्ड संडे को कविनगर जैन मंदिर में पाठशाला चलती है, जहां ये सारी चीजें भी सिखाई जाती हैं। इसके साथ साथ सेकेंड संडे को हमारी घंटाघर पर पाठशाला चलती है, जो विवेक बहुमंडल के द्वारा चलाई जाती है। सन्मति पाठशाला वहां भी है और सन्मति पाठशाला यहाँ भी है। उनने भी शिविर लगाया था वहां पर, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का शिविर, तो मैं उन शिक्षिकाओं को बुलाना चाहता हूं जो पूरे साल उसमें काम करती हैं और पूरे साल अपना समय देती हैं। तो उन शिक्षिकाओं में एक एक करके बुलाऊंगा। कृपया पूरे साल जो मेहनत करते हैं उनको इकट्ठा बुला के, 2 मिनट लगता है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। श्रीमती वीना जैन जी आएंगी। श्रीमती वीना जैन कहां पर हैं? अच्छा, श्रीमती रीता जैन, उनके श्रीमती रीता जैन मैं दूंगा नहीं, पाठशाला में दूंगा, फिर आप क्यों लेना चाह रहे हैं? श्रीमती रीता जैन वो भी चले गए अभी। श्रीमती शारदा जैन, श्रीमती शारदा जैन आएंगे, इनका सम्मान करेंगे प्रतीक चिन्ह के द्वारा। श्रीमती शारदा जैन, प्रीति जैन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इधर ले लीजिए। श्रीमती प्रीति जैन, राजनगर एक्सटेंशन, ये विलक्षण हैं। हमारे बच्चों को राजनगर एक्सटेंशन से इस बार भी 14 बच्चों को लेके आती हैं। 14 है ना आपके? 14 बच्चों को लेके आती हैं और लेके जाती हैं। हमारी पाठशाला में भी पढ़ाती हैं, पाठशाला में भी करती हैं। हम कोई भी कार्यक्रम घोषित किया जैसे,
तो इनके बच्चों ने दर्शन पाठ में 5 बच्चों ने प्राइज जीते थे, प्रथम द्वितीय भी आए थे। ऐसे बहुत बहुत इनका स्वागत सम्मान, धन्यवाद। इसके बाद और हमारे आ चुके हैं, मैं प्रशांत जैन को और बुलाना चाहूंगा, जो प्रोजेक्टर पर भी दिखाते हैं बच्चों को कहानियां हमारे पाठशाला में। इनका भी स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। धन्यवाद। इसके बाद मैं एक प्रतीक चिन्ह भेंट करना चाहते हूं विवेक बहुमंडल को, जो कि घंटा घर में को चलाते हैं। विवेक बहुमंडल आएंगे और कृपया हमारा प्रतीक चिन्ह लेके हमारा सम्मान स्वीकार करेंगे। विवेक बहुमंडल जो घंटा घर पर चलाते हैं। इसके बाद में हमारे इस शिविर से हमारे साथ जुड़े हैं उन शिक्षिकाओं को बुला रहा हूं। श्रीमती जुड़े रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाति जैन, प्रणति ऋचा जैन, जो हमारे इस शिविर से साथ रहे हैं, क्योंकि पहले प्रज्ञा जी, उम्मीद है प्रज्ञा जी की जगह लेते जाएंगे। प्रणति जैन, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं से आवाज दे रहा हूं, आ जाएंगे श्री अनिकेत जैन जी, अनिकेत शास्त्री, स्वप्नेश शास्त्री, सरिता जैन और शिल्पी जैन, कृपया चारों आ जाएंगे। ये हमारे चारों शिक्षक आ जाएंगे। धोती दुपट्टा देके हम इनका स्वागत कर रहे हैं। इनके लिफाफे हम बाद में इनको प्रदान कर देंगे जी। शिल्पा जैन और सरिता जैन, शिल्पा जैन और सरिता जैन आ जाइए, इधर आ जाइए। शिल्पा जैन और सॉरी जागृति जैन हैं, नहीं अभी ले रहे हैं उनको। शिल्पा जैन और सरिता जैन, ये हमारी शिक्षिकाएं हैं। आपके इनवेलप अभी हम दे रहे हैं। हमारे योग गुरु जो थे, जो योग की शिक्षा दे रहे थे, विभा जैन और जागृति जैन, विभा जैन और जागृति जैन, ये 2 शिक्षिकाओं ने बहुत अच्छी तरह से योग सिखाया है। हमारे समाज की बच्चियां हैं। विभा जैन अभी किसी कारण से आ नहीं पाए हैं, उनका हम उनके घर पहुंचाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और बच्चों और बड़े सभी को बताना चाह रहा हूं, हमारी शिल्पा जी ने और जागृति जी ने और विभा जी ने दोनों ने आश्वासन दिया है कि योग की कक्षा हर महीने में 2 बार लगाएंगे। 3 जुलाई को हमारा प्रथम लगेगा सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे से प्रथम हमारी जो रेगुलर योग होगा रविवार 3 जुलाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने उन साथियों को आवाज दे रहा हूं जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस शिविर को चमकाया, इस शिविर को बढ़ाया और इस शिविर को परिमार्जित किया। सबसे पहले हमारे भूपेंद्र राजू जी, जरा जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आप ले लीजिए। हमारे भूपेंद्र राजू जी, हमारे दीपक जैन जी, दीपक जी जो हमारे कोषाध्यक्ष भी हैं। बच्चों आप लोग सीधे बैठ जाओ, आपकी टर्न आने वाली है। हो सकता प्राइज कैंसिल भी हो जाए। दीपक जैन, अगर आप टेढ़े मेढ़े बैठोगे तो प्राइज कैंसिल भी हो सकता है। हमारे एमसी जैन साहब, एमसी जैन साहब हैं तो आ जाएं। एमसी जैन, हमारे श्री राजेंद्र जैन, राजेंद्र जी आ जाएं। ये हमारे मान्यवर भी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, इस समय हमारे कार्यकर्ता के रूप में हैं। कृपया इधर आए। श्री राजेंद्र जैन,
हमारे रविंद्र जैन राजनगर एक्सटेंशन से। सब एक से एक ही मिले ना। हाँ, रविंद्र जैन राजनगर एक्सटेंशन से आते हैं। हमारे प्रीति जी के साथ साथ हमारे प्रचार के सारे कार्य को देखते हैं। शिविर में भी इन्होंने 8 से 10:30 पूरा समय दिया। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत। श्री रविंद्र जैन जी। हमारे मुकेश जैन जी कृपया आए, ये भी हमारे शिविर में पूरे साथ रहे और पूरा साथ दिया इन्होंने। हम इनका भी सम्मान करते हैं और इनके आभारी हैं। मुकेश जैन जी, यार सामने देखिए नहीं, एक बार सामने देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रशांत जैन जी ने इसमें पूरा कार्य किया है, लेकिन जो हमारे रेगुलर शिक्षक हैं वो सभी ने साथ दिया है। हमारी रीता जी ने, हमारी वीना मौसी जी ने, शारदा जी ने, सभी ने पूरा साथ दिया। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से सबका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये सम्मान का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। अब मैं का कार्य शुरू करूंगा। हमारे बच्चों के सम्मान का कार्य शुरू होगा। कृपया आप लोग ऊपर मंच में आसीन हो जाएं। यहीं रहने दीजिए, यहीं आप गोल। ओम शांति एकदम। अब आपकी बात हो रही है, एकदम शांति से सुने। अभी भी आवाज आ रही है। देखो, मैं प्रदीप भाई साहब तो जब से बोल रहे हैं और बोलते जा रहे हैं और आप लोग भी बोलते जा रहे हैं, लेकिन मैं तभी बोलता हूं जब आप चुप होंगे। अभी भी आवाज आ रही है। देखो, एकदम शांति से बैठोगे तभी बोलूंगा मैं। और बोलूंगा क्या, रिजल्ट आपका दूना सुनाऊंगा, फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया है, ठीक है ना। सीधे बैठेंगे। अभी एक बच्चा यहाँ बात कर रहा है, एक बच्चा खड़ा है, कोई बात नहीं है, और पीछे कोई नहीं देखेगा, सब सामने की तरफ देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप क्लैपिंग करिए प्रदीप अंकल जी के लिए, प्रदीप जैन सन्मति जी के लिए। उनका अभिवादन बच्चे कर रहे हैं अपनी करतल ध्वनि से। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। समाज भी, बच्चे भी, अभिभावक भी, आपके सारी वॉलंटियर टीम्स, हमारी शिक्षक टीम, हमारी समिति, सभी आपका अभिनंदन करते हैं। ठीक है बच्चों, दोबारा से पिन ड्रॉप साइलेंस, ठीक है। मौखिक के बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, हाथ खड़ा करें। मौखिक, ठीक है। भाग 1 के बैठे, अब नीचे कर लो आप। भाग 1 के भी बैठे हैं, क्योंकि जिनके नहीं बैठे होंगे मैं उनके नहीं बोलूँगा। भाग 1 के, ठीक है, नीचे कर लो। अब भाग 2 के बैठे हैं, ठीक है। भाग 3 के वो, ठीक है ना। कौन फर्स्ट आया है, कौन सेकंड आया है, लेकिन हम ऐसे प्राइज नहीं देंगे अध्यक्ष जी। हम थोड़ा समय लेंगे बच्चों का। आपने समय बच्चों का सुबह से बैठा रखा है, इन्हें सजा दे रखी है हमारे सम्मान में। कभी मुझे माला, कभी उसको माला। बेचारे बच्चों को अब बारी आई है तो आपको बैठना पड़ेगा। इसके बारे में तो सम्मान लेने वालों को सोचना चाहिए कि बच्चे बैठे हैं और बड़े जय सम्मान करा रहे हैं। 11-12 बजने को आ रहे हैं, 8 बजे से शायद प्रोग्राम चल रहा है। मैं आगे भविष्य में मैं समिति से ये कहूँगा, अगर इस तरह का प्रोग्राम करना तो जल्दी करें, चाहे सम्मान पहले कर लें, बच्चों को कभी परेशान ना करें। एक बात मैं अध्यक्ष जी को बता दूं कि हमारा कार्यक्रम आज 9:30 के बाद का था, 8 बजे से नहीं था। कार्यक्रम हमारा 10 बजे से शुरू हुआ है और थोड़ा सा व्यवधान आपने दे दिया। आप जो मीटिंग में सबको लेके चले गए तो आधा घंटा समय हमारा उसमें निकल गया। ऐसा है, ये मैं गया जरूर हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं संभालने की, परंतु इन्होंने जाकर कहा, तभी मैंने सबसे कहा कि एकदम अभी मीटिंग बंद कर दो। मेरा जो कर्तव्य था, जो नहीं आए वो जाने, और जो यहाँ पाए उनका धन्यवाद। बिल्कुल सही। 1 मिनट में बस ले लूँ। हमारे अध्यक्ष ने बहुत अच्छी बात कही। मैंने जैसे ही जाके मीटिंग में शिकायत की, उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, मैं तुरंत लेके आ रहा हूँ, और तुरंत सबको लेके आए। एक बार अध्यक्ष के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। देखा बच्चों, आपके लिए बड़े भी लड़ रहे हैं, देख रहे हो ना। तो इसका मतलब क्या है, आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, मौखिक के बच्चे सीधे हो जाएं। मौखिक के बच्चे में फर्स्ट कौन आया बताता हूं। श्री राहुल जैन है। श्री राहुल जैन, अरे श्री राहुल जैन पिताजी का नाम है, उनके बेटे कौन है, स्वयं खड़े हो जाए। श्री राहुल जैन के मास्टर
संयम जैन, आ जाओ, सामने आ जाओ। नहीं नहीं, आप पूछिएगा, एक माइक और ले लो आप। इनके 98 नंबर आए हैं, फर्स्ट आए हैं। पहले पिताजी का नाम पूछिए इनसे। आपके पिताजी के नाम? श्री राहुल जैन। देखिए छोटा बच्चा है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए पूछा कि वो श्री लगा रहा है। उस बच्चे को इतनी छोटी उम्र में मालूम है कि बड़ों के नाम जब भी बोलते हैं, उनका नाम बताते हैं, अभिवादन करते हैं तो श्री लगाते हैं, ठीक है ना। अब सब बच्चों ध्यान रखना, जो श्री नहीं लगाता है उसको प्राइज नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है, आप याद कर लेना, बड़ों के नाम के आगे श्री लगाना है। अब समाज के श्रेष्ठ व्यक्तियों से प्राइज दिलाते रहे, बीच बीच में कोई अच्छी वानगी दिखाते रहिएगा। आप दो, हम दिलवा रहे हैं भैया, फोटो जल्दी से आप ले लो। टीचर एक आ जाए इधर, ऊपर बैठाते जाएंगे उन्हें बच्चों को। सेकंड मौखिक में सेकंड है आंक्षी जैन, डॉटर ऑफ श्री अंकित जैन। आ जाइए, हमारे आइए, विपिन जी आ जाइए, आप आ जाइए, सुनील जी आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। हमारे अध्यक्ष, इनके 95 नंबर आए हैं, सेकंड है। हाँ बच्चों, आपके पिता का नाम क्या है बिटिया? श्री अंकित जैन। बहुत बढ़िया। और नमोकार मंत्र याद है आपको? नमो नमो वज्रायाण, नमो लोह सब साहुड़। ठीक है, एक बात और करना है, एक बात और करना है कि जो बालिकाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, उन्हें जय जिनेंद्र करना है। बोलो अंकल को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और बालकों को क्या करना है? चरण स्पर्श करने हैं, दोनों हाथों से घुटनों को छूना है और अंगूठों पे हाथ लगाने हैं दोनों, ठीक है। दोनों पैरों को दोनों हाथ से चरण स्पर्श करना है और जय जिनेंद्र बोलना है। और चेहरे पे क्या रहना चाहिए? स्माइल रहनी चाहिए। चलिए, भाग 1 लिखित, भाग 1 लिखित। नहीं, आपको हाथ नहीं उठाना, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है। भाग 1 फर्स्ट प्राइज श्री जितेंद्र जैन की सुपुत्री को मिला है, आराध्य जैन। पुत्र आराध्य जैन, पुत्री भी हो सकती है, पुत्र भी हो सकता है। आप आ जाओ, पुत्र बोलेंगे आपको। आराध्य जैन, देखो पुत्र है आराध्य जैन। आपके पिताजी का नाम? श्री जितेंद्र कुमार जैन। आपने शिविर में क्या पढ़ा? हमारे भाग 1 में महावीर भगवान की कथा और श्री आचार्य श्री 108 आचार्य शांति सागर जी महाराज की कथा थी। तो अच्छा, शांति सागर महाराज जी की कथा में क्या शुरुआत थी? कि वहाँ एक किसान था। नहीं, वो नहीं, शांति सागर महाराज ने दीक्षा कैसे ली, किस गुरु से ली? चलिए, बहुत सुंदर, बहुत कठिन गूढ़ सवाल पूछ रहे हैं बच्चों से, ऐसे हल्के फुल्के पूछिए हैं जी। सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट बाद में देंगे शायद। सर्टिफिकेट इनका ऊपर बैठेंगे। भाग 1 लिखित में सेकंड। आप दे दिए ना उन्हें? हाँ जी, आधे आइए ना। श्री सेकंड है श्री विवेक जैन, आध्या जैन। आध्या जैन आ जाए, हाँ फटाफट आ जाइए। कोई बात नहीं, आप हो जाएंगे थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? आध्या जैन। आप कहाँ रहते हो? गाजियाबाद। गाजियाबाद, पूरे गाजियाबाद में रहते हो, चलो बहुत अच्छी बात है। पिताजी का नाम? श्री विवेक जैन। माताजी का नाम? श्री वृष्टि जैन। श्रीमती, जब भी माँ के नाम पे लगा श्रीमती, बहुत बहुत सुंदर। चलिए, आपने क्या पढ़ा भाग 1 में? हमने पढ़ा मंगल पाठ, नमोकार मंत्र, पंच परमेष्टि, और हमने आपने शिविर में कोई ऐसी बात बताओ जो पहले नहीं सीखी थी और अब करती हो। शांति सागर महाराज की। क्या करते हो? शांति सागर महाराज के बारे में पढ़ा आपने? हाँ। पहले आप घर में गुस्सा करती थी?
अब गुस्सा नहीं करती। पहले करती थी, पहले ये तो बताओ। नहीं। पहले नहीं करती थी, अब भी नहीं करती है। कोई ऐसी बात बताओ जिससे शिविर में आपने नई बात सीखी हो। मंदिर में पहले आती थी, दर्शन करती थी। मैंने देव दर्शन सीखा। देव दर्शन। देखिए, मैं इससे जान के पूछ रहा हूँ, ये स्टेज पर खड़े होने पर बोलने में थोड़ा हिचकिचा रही है, धीरे धीरे बोल रही है, लेकिन हम अपने बच्चों को स्पीच प्रतियोगिता सिखाते हैं। इसीलिए सिखाते हैं कि वो बच्चा आगे आके बोलना सीखे, मंच पर संचालन करना सीखे। ठीक है बेटे, चलो ऊपर आ जाइए। चलिए, भाग दो के बच्चे, अटेंशन, भाग दो। बोल दूं भाग दो या सीधा भाग 3? भाग दो के बच्चे हैं। चलिए, एकत्व जैन आ जाओ। एकत्व जैन, सन ऑफ श्री, आप नाम ये बताएंगे, सही है नहीं सही है मैं देखूंगा। श्री अमित जैन। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बताइए, शिविर में आपने कोई ऐसी नई चीज सीखी हो? मैंने शिविर में श्रीमद् रायचंद्र जी के बारे में सीखा और ये सीखा कि गांधी जी को धर्म का इतना ज्ञान कहाँ से हुआ और उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली थी। शिविर के नियम आपको अच्छे लगे या खराब लगे? अच्छे लगे। क्या अच्छा लगा उसमें? उसमें रात्रि भोजन का त्याग, सुबह उठकर 9 बार नमोकार मंत्र। रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? रात्रि भोजन करने से हमारा भोजन पच नहीं पाता है अच्छे से और उससे हमें बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं। बीमारियां हो सकती हैं। रात्रि भोजन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी, पहले बताओ पहचान क्या है? जैन है। तो जैन लोग क्या करते हैं, कभी भी किसी को मारते नहीं हैं। क्या नहीं करते? उनकी कोशिश रहती है किसी की जीव की हत्या ना हो। तो मेन चीज समझ लो कि रात्रि होने पर, सूर्य अस्त होने पर हवा में जीवों की पैदा, जन्म, बर्थ ज्यादा होता है। समझ गए? श्री जितेंद्र जैन के सुपुत्री हैं सांची जैन। मैंने शिविर में श्रीमद् माइक के ऊपर बोलिए, जैसे मेरी आवाज आ रही है वैसा नहीं। श्रीमद् रायचंद्र जी के बारे में सीखा। मैंने भाग 2 में श्रीमद् रायचंद्र जी के बारे में पढ़ा। चलो ठीक है, पुरस्कृत करिए इनको। बच्चों, आप लोग बात कर रहे हो, मैं इसको रोक रहा हूं। मैंने आइए, अंजलि जैन। अंजलि जैन, हाँ, जब भी नाम बोला जाए आपको क्लैपिंग करनी है। अंजलि जैन आइए। श्री प्रदीप जैन आ जाइए। अंजलि जैन फटाफट दौड़ के। अंजलि जैन आ जाए। अच्छा, इनकी खासियत है, अंजलि जैन की खासियत है, हमारा क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का होता है और इनके जो है कितने नंबर कम है? कोई गैस कर सकता है? हैं? इनके नंबर है 0, लेकिन उससे पहले 1 लगा हुआ है। ठीक है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत 100 में 100 मार्क्स लेके आने वाले अंजलि जैन के लिए। सेकंड, देखो बोलोगे तो फिर मैं वहीं रोक दूंगा। अभी थर्ड, श्री संदीप जैन के सुपुत्र हैं, सुपुत्रियां अचल जैन। अचल जैन आ जाइए, सुपुत्र हैं, इनके 94 नंबर हैं। इनसे पूछिए इन्होंने क्या सीखा है शिविर में। बड़े बच्चे हैं, आप बताओ। अंकल जय जिनेंद्र, मैंने इसमें 4 अनुयोग के बारे में सीखा है और गणेश प्रसाद वर्णी जी के बारे में। चलिए, मैं लेसन्स के अलावा कह रहा हूं, आपके स्वभाव में क्या अंतर आया है? इनके पेरेंट्स हैं यहाँ पर? इनके पेरेंट्स आ जाइए, आप भी आ जाइए। जब शिविर लगता है, जब शिविर, ये हमारा रेगुलर छात्र है शिविर का। आप बताओ, इस साल 2 साल बाद शिविर लगा है, आपको कैसा लगा? जय जिनेंद्र जी, क्या आपने महसूस किया? आप में क्या परिवर्तन आ रहा है शिविरों से, ये बताओ। पहले इसको बताने दो, इसमें क्या आया, फिर ये बताएंगे जजमेंट करके। शिविर से जैसे 2 साल बाद शिविर लगाए तो हम जैसे थोड़ा बहुत धर्म का भूल गए थे, तो वो हमने दोबारा से सीखा धर्म के बारे में। और सुबह जल्दी उठना,
मतलब जैसे कभी अब छुट्टियां चल रही थी तो जैसे देर से उठते थे, तो शिविर चल रहे थे तो इसलिए जल्दी भी उठते थे और नित्य देव दर्शन हो रहे थे। और हमने रात्रि भोजन का त्याग किया। और आप बताइए, ये शिविर में जाता है तो इससे घर में कोई परिवर्तन आता है या कोई फायदा है शिविर का? नहीं, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने लोग टाइम लगाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, तो बताइए आप। शिविर में आके इसका धर्म के प्रति रुचि बढ़ी है और स्वभाव में भी काफ़ी अंतर आया इसका। स्वभाव में क्या आया है? और सुबह जल्दी उठना, पूजा पाठ करना और रात्रि का भोजन का त्याग करना। चलिए देखिए, बच्चे में परिवर्तन आता है, यही आपको दिखाते हैं। क्लैपिंग करिए और प्राइज दीजिए इनको। सेकंड। अब बताओ, भाग 3 का रिजल्ट चाहिए क्या? बच्चे सभा में शैतानी कर रहे हैं, है ना? जिनको प्राइज मिल गया है वो तो शैतानी कर रहे हैं, जिनको नहीं मिला वो चुप बैठे हैं। चलो मैं सुना देता हूं। प्रियल जैन आ जाए दौड़कर। श्री प्रशांत जैन, इनके 93 नंबर हैं, फर्स्ट आई हैं। अच्छा ये बताओ, आपके अंदर धर्म के संस्कार कहाँ से आए हैं? मेरे अंदर धर्म के संस्कार शिविर से आए हैं और मेरे दादी दादू और मम्मा पापा से आए हैं। अब आपको जिनको नहीं मालूम है, ज्यादातर को पता होगा, ये इन्हीं की पोती है प्रदीप जी की, इसलिए इन्होंने कहा आप ही पूछो। चलिए पुरस्कृत करिए इनको। आप माइक ले लो बेटे। आप बड़ों को क्या करेंगी सुबह? जय जिनेंद्र। पानी किससे छानेंगी? कपड़े से, मोटे कपड़े से। कपड़े से क्यों छानेंगी? फिल्टर से पीता हूं मैं, तो फिल्टर का अच्छा होता है पानी। फिल्टर से सारे जो भी जीव होते हैं वो नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। जीव मरते हैं फिल्टर से और छन्ने से बचते हैं, यही मैंने बात बताई थी। दीजिए जीव। इसमें इसने बहुत अच्छे से बनाया संसार दर्शन। ये संसार दर्शन जो है हमारे जैन लोगों का मूल प्रतीक है। एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक लटका हुआ है, नीचे सर्प का पूरा दिखाया है, हौद है। यदि वो गिर जाता है तो वो मर जाएगा। उसके बगल में सफेद चूहे, काले चूहे दिन और रात के रूप में पेड़ काट रहे हैं। यदि वो पेड़ शाखा काट देंगे तो गिर जाएगा। और उधर काल रूपी हाथी पूरे पेड़ को हिला रहा है, कभी भी गिर जाएगा। ऊपर एक शहद का छत्ता लगा है, शहद बूंद बूंद करके गिर रही है और उस शहद के लालच में वो रुक रहा है। तभी एक मुनि महाराज या कह लो देव के लोग आए और कहा कि आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बचा देता हूं। तो बोला बस एक बूंद और यही हमारा संसार है। हम जरा से लालच में कि जरा ये और कर ले, ये और कर ले, उस चक्कर में हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। बहुत सुंदर बनाया है, धन्यवाद। इसके साथ साथ जो गतियां होती हैं, ये स्वस्तिक गतियों का प्रतीक है और इनसे हम निकल जाएं, ये हमारी चाहना है। कौन कौन सी गति है? मनुष्य गति, नरक गति, त्रियंच गति और देव गति। बहुत सुंदर बनाया है इसने, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया लेकिन बहुत सुंदर बनाया है, धन्यवाद। आराम लगाता है। ये दोनों आपको रखना है, ये वहां सेंट्रल में जाएगा। ये फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ 0.5 नंबर का अंतर, आधे नंबर का। फर्स्ट है श्रीमती नेहा जैन, आ जाए, वाइफ ऑफ श्री अंकुर जैन। बच्चों थोड़ा सा पीछे हो जाओ, आप लोग थोड़ा पीछे होकर बैठ जाओ। हम चाहेंगे कि ये जो विनर्स बच्चों का एक फोटो होगा जो स्मारिका में छपता है। अब एक बात पेरेंट्स को बता दूं, वीर की जय, सन्मति की जय। जी हाँ साथियों, भगवान महावीर के ही ये सारे नाम हैं, है ना विशेष बात? आखिर उनके ये 5 नाम कैसे पढ़े, आइए समझते हैं। आपको पता ही है, तीर्थंकर बालक के जन्मोत्सव में 15 माह तक रत्न बरसते हैं। चारों तरफ धन्य धान्य फल फूल का ढेर लगा रहता है। हर तरफ उत्साह हर्ष की वृद्धि होती है। पूरा राज्य वृद्धि को प्राप्त हुआ, बढ़ोतरी को प्राप्त हुआ।
अतः उनका जन्म का नाम वर्धमान रखा गया। हाँ जी हाँ, समझ गए वर्धमान नाम का रहस्य। पर अन्य नाम, आइए उनके बारे में समझते हैं। भैया, स्वर्ग में चर्चा हो रही थी कि वर्धमान किसी से नहीं डरते। बस फिर क्या था, संगम देव स्वर्ग से परीक्षा लेने सर्प के वेश में आए और पेड़ के नीचे फन फैलाकर लिपट गए। ऊपर वर्धमान फल तोड़कर सबको दे रहे थे। सभी बच्चे भय से भाग खड़े हुए, पर निडर वर्धमान उनके फन पर पैर रख नीचे उतर आए। तब संगम देव ने उन्हें वीर नाम देते हुए अपना परिचय दिया। वाह वाह, वो इस तरह वर्धमान का नाम वीर हो गया। अब अगले नाम की ओर चलते हैं। एक बार की बात, वर्धमान अपने साथियों के साथ नगर भ्रमण कर रहे थे। तभी कोलाहल मच गया, सभी भागती दिखी। वर्धमान ने पूछा तो बताया, गौशाला का मस्त हाथी पागल होकर उधम मचा रहा है, नगर भर में तोड़ फोड़ कर रहा है। तभी भागो, इधर आ रहा है, भागो। पर वर्धमान शांत भाव से उसके समक्ष खड़े हो गए और प्यार से उसे समझाना शुरू किया। आश्चर्य, वह मदमस्त हाथी शांत हो गया। उसने वर्धमान के सामने सिर झुका दिया। सबने जय जयकार की और कहा, वर्धमान वीर ही नहीं अति वीर हैं। क्या बात है, सचमुच आश्चर्यजनक घटना है। फिर तो अन्य नाम को भी कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा। वर्धमान महावीर बगीचे में मित्रों के साथ खेल रहे थे। तभी चारण रिद्धिधारी संजय मुनि एवं विजय मुनि महाराज जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। उनकी आपस में चर्चा एक शंका का समाधान आ ही नहीं रहा था। वे वर्धमान के पास से गुजरे को हुए कि उनको एकाएक समाधान आ गया। शंका दूर हो गई। उन्होंने नीचे देखा तो विशेष आभा युक्त वर्धमान को देखकर समझ गए, ये बालक का ही विशेष आभा है जिसने शंका का समाधान दिया। उन द्वे मुनिराजों ने वर्धमान को नाम दिया सन्मति, अर्थात जिसके पास जाकर सबकी मति बुद्धि शक्तिशाली हो जाए, सब कुछ सुझा दे, तो सन्मति। भाई वाह, वर्धमान के तो हर नाम में चमत्कार है। अब तो बस महावीर भगवान नाम कैसे मिला यही समझना शेष है। भैया, ये तो सर्वविदित है। भगवान महावीर अर्थात वर्धमान ने सब कुछ त्याग कर नग्न वेश धारण कर वीतरागता पूर्वक दुर्धर तप किया और केवल ज्ञान की प्राप्ति की जो अन्य किसी के लिए संभव ना था। उन्हें प्राप्त हुए अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। सभी ने जय जयकार किया और कहा, वर्धमान वीर ही नहीं अति वीर नहीं महावीर हैं। वाह वाह। तो इस प्रकार हमारे भगवान महावीर 5 नारी हो गए। बोलो भगवान महावीर की जय, वर्धमान की जय, वीर की जय, अति वीर की जय, महावीर स्वामी की जय। फोटोग्राफर ध्यान देंगे, क्या फोटो लेना है आपको? फटाफट वाला फोटो लेना है, जल्दी से सामने आ जाइए। तेजस, एक सेकंड। तेजस, फोटो ले ली जल्दी से। बाकी सब बच्चे नीचे रहेंगे। हमारे रविंद्र जी कृपया बच्चों को बाहर करते जाएंगे इधर से। मुकेश जी बाहर करते जाएंगे। हो गया? चलिए। तेजस के बाद संयम। अच्छा, संयम फर्स्ट हो गया। आरोही
आरोही आ जाए, चलिए सर्टिफिकेट्स के अकॉर्डिंग बच्चे लगा लो आप, सर्टिफिकेट जल्दी जल्दी आज आगे आ जाओ, आरोही आगे चली जाओ। हाँ, गोरान सिंह आइए। सिद्धि गुप्ता, सिद्धि गुप्ता का नाम है हमारे पास, सिद्धि गुप्ता आ जाइए, सिद्धि गुप्ता का देते। ये वाली लाइन ले लीजिए। सिद्धि गुप्ता का हो गया आपका? नहीं, सिद्धि गुप्ता का नहीं हुआ, आप इसे रख लीजिए, इसको बोलिए लाइन वाइज। सिद्धि गुप्ता हो गया। किसका दिया आपने उसका? अच्छा, किस सिद्धि गुप्ता गई। सर्टिफिकेट आपका इधर खड़े हो जाइए, दे देंगे। हाँ, क्या नाम है? गोरानसी हो गया। फोटोग्राफर ध्यान देंगे, क्या फोटो लेना है आपको? फटाफट फटाफट वाला फोटो लेना है, जल्दी से सामने आ जाइए। तेजस, एक सेकंड, तेजस फोटो ले ली जल्दी से। बाकी सब बच्चे नीचे रहेंगे। हमारे रविंद्र जी कृपया बच्चों को बाहर करते जाएंगे इधर से। मुकेश जी बाहर करते जाएंगे। हो गया, चलिए। तेजस के बाद संयम, संयम, अच्छा संयम फर्स्ट हो गया। आरोही, आरोही आ जाए, चलिए सर्टिफिकेट्स के अकॉर्डिंग बच्चे लगा लो आप, सर्टिफिकेट जल्दी जल्दी आज आगे आ जाओ, आरोही आगे चली जाओ। हाँ, गोरान सिंह आइए। सिद्धि गुप्ता, सिद्धि गुप्ता का नाम है हमारे पास, सिद्धि गुप्ता आ जाइए, सिद्धि गुप्ता का देते। ये वाली लाइन ले लीजिए। सिद्धि गुप्ता का हो गया आपका? नहीं, सिद्धि गुप्ता का नहीं हुआ, आप इसे रख लीजिए, इसको बोलिए लाइन वाइज। सिद्धि गुप्ता हो गया। किसका दिया आपने उसका? अच्छा, किस सिद्धि गुप्ता गई। सर्टिफिकेट आपका इधर खड़े हो जाइए, दे देंगे। हाँ, क्या नाम है? गोरानसी हो गया। स्वस्ति जैन, देवांश जैन इधर आ जाओ बेटा। देवांश जैन, देवांश जैन, रम्यक जैन नहीं आया तो किट इसको क्रॉस करना पड़ेगा ना। पेन दे देना बेटा एक। हमारा पेन बहुत। देविक, देविक जैन है, नितिन जैन के बेटे। देविक जैन आ जाइए। आराध्या जैन आ जाइए। आराध्या नहीं है उसका। ऐसा कि आप सर्टिफिकेट रख लीजिए तो पता चल जाएगा। अच्छा, खाना खाने का ये आप सर्टिफिकेट अपने पास रख लीजिए तो पता चल जाएगा उनको नहीं मिला। अविका जैन, अविका जैन आ जाइए। हाँ, तो ठीक है। आराध्य जैन हो गया। अविका जैन, अविका जैन आगे क्या चली गई। वाणी जैन, वाणी जैन, राहुल जैन, वाणी जैन, अच्छा प्रियांशी जैन, प्रियांशी चलिए आइए। सुहानी जैन, एक मिनट रुक जाओ बेटा, अब उन चारों का ले लीजिए। अब बाकी सबका एक साथ ले लेंगे। हो गया, अब इन सबका एक साथ। प्रियांशी हो गई ना। सुहानी, अर्पित जैन, अर्पित, मोहित जैन यहीं खड़े हो जाओ। अर्पित कौन है? नहीं है। तो लिस्ट में नाम कहाँ है? लिस्ट में नाम कहाँ है? कहाँ? प्रणति, उसको बुला लो। रिटर्न में है तो फिर कैसे? रिटर्न वाले नहीं आएंगे अभी। हाँ चलिए, ये आ जाओ। इन चारों का ले लो बेटा पहले। इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। हाँ, इन चारों का ले लो, जब सामने सब हट जाए। बाकी को लिस्ट से, आपकी लिस्ट है उसे लाइन से लगा दीजिए प्लीज। अभी तक नहीं, प्रक्षाल बोल देंगे, पाठशाला जाना पड़ेगा। जो बच्चे नहीं होंगे, जो बच्चे नहीं होंगे उनको पाठशाला में मिलेगा। हाँ चलिए, कौन कौन आए? कहाँ से लोगे? आगे बेटा ले दो। आरोही जैन, अभिषेक जैन की पुत्री। आरोही जैन, अभिषेक जैन की पुत्री आ गए। आपको याद हो जल्दी से आइए। आरोही संस्कृता जैन, सौरभ जैन आइए। संस्कृता जैन
इधर देखना इधर। अग्नि का नाव्य जैन, फिर भव्य जैन, भव्य जैन, हो गया। चलिए ऋतु जैन, त्रिशा जैन, त्रिशा जैन, कशिश जैन। शौर्य जैन, दो बाकी हो गए। फर्स्ट सेकंड बच्चे सारे आ गए हमारे, फर्स्ट सेकंड बच्चे आ गए। आज देख रहे हैं भाग चार के फर्स्ट सेकंड आ जाइए, भाग चार के फर्स्ट सेकंड आ जाइए, मेरे सामने आ जाइए। भाग चार के भाग तीन के हो गए। विनय आप लोग का जल्दी आ जाइए मेरे साथ, मेरे साथ एक सेकंड। हाँ जी देखना जी। ठीक देगा साथ में भैया आप पीछे। हाँ जी देख रहे हैं साथ। ठीक है हो गया। अंकल जी खड़े हो गए हो गया जी। और